नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मौन पालन और शहद उत्पादन के लिए कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर और स्लोवेनिया के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बीच समझौता हुआ। उत्तराखंड शासन ने कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में फेरबदल किया। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। केंद्र सरकार ने 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजने को कहा। और चमोली जिले के नीतीमाड़ा गांव को मास्टर प्लान के तहत धार्मिक और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। मौन पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर और स्लोवेनिया के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ है। इस समझौते के अनुरूप पंतनगर विश्वविद्यालय में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के साथ ही मौन पालन पर संयुक्त रूप से शोध कार्य करने, वैज्ञानिकों, छात्रों एवं अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण और शोध कार्य करने के लिए आपसी आदान प्रदान, संयुक्त रूप से सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना प्रस्तावित है। इन प्रयासों से न केवल कृषि आधारित उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि राज्य के किसानों और उद्यमियों को भी आधुनिक तकनीकी जानकारी और सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये समझौता दोनों संस्थानों के बीच शोध और तकनीकी आदान प्रदान को और सुदृढ़ करेगा, जिससे उत्तराखंड में मौन पालन उद्योग को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। समझौता ज्ञापन पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से राज्य के कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये समझौता विश्वविद्यालय को मौन पालन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी संस्थान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि राज्यपाल ने पंतनगर विश्वविद्यालय को मौन पालन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए निर्देशित किया था। उत्तराखंड शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 38 और प्रांतीय सिविल सेवा पीसीएस के 5 अधिकारियों सहित कुल 45 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। देहरादून, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर सहित 6 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। सविन बंसल को देहरादून का जिलाधिकारी बनाया गया है। कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। सचिव हरीश चंद्र सेमवाल को आयुक्त आबकारी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि झरना कमठान को विद्यालय शिक्षा महानिदेशक बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में आयोजित हिल जात्रा महोत्सव को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोरघाटी की ये ऐतिहासिक हिल जात्रा आस्था, विश्वास और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। ये यात्रा केवल एक धार्मिक या पारंपरिक आयोजन ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिल जात्रा महोत्सव के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने भगवान मोस्टा मानू मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 98 लाख रुपए स्वीकृत करने, चौतोल मेला परिसर, श्री गोलजीव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि को स्वीकृति देने और कुमौड़ में हिल जात्रा मेला स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य कराने की घोषणा की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से भेंट कर गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से उड़ान योजना के तहत गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के रामनगर, लैंसडाउन, पौड़ी, गोपेश्वर और जोशीमठ को देहरादून से जोड़ने का अनुरोध किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने सभी मांगों पर जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज शाम 4:10 से एफएम गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर उपलब्ध होगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश भर में आज शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी और शिक्षक दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। उनसे कहा गया है कि वे प्रत्येक क्षेत्र और जिले में अधिक भीड़ वाले अस्पतालों की पहचान करें और वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्हें सुरक्षा उपायों का आकलन और उसमें सुधार करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा ऑडिट करने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री से प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तिथि समेत अन्य विषयों पर चर्चा की। खेल मंत्री ने मुख्यमंत्री धामी से कहा कि जल्दी ही इस विषय पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा से बातचीत कर 38वें राष्ट्रीय खेलों की तिथि घोषित कर दी जाएगी। चमोली जिले के सीमांत गांव माणा और नीति में धार्मिक और पर्यटक स्थलों के विकास के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य किए जाएंगे। इसके लिए INI डिजाइन कंपनी ने मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। सतत पर्यटन विकास के अंतर्गत ग्राम पंचायत माणा में केशव प्रयाग, माता मूर्ति मंदिर, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीमपुल, माणा हाट बाजार, पांडव चौक, ITBP में सरहद गाथा, खस्तौली सहित 14 स्थानों को बॉर्डर टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा, जबकि नीति, मलारी और टिम्बरसैण महादेव मंदिर को भी मास्टर प्लान के तहत विकसित करने की योजना तैयार की गई है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बुधवार को मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि नीति और माणा में बॉर्डर टूरिज्म के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं को लागू करने से पहले सेना, ITBP, हितधारकों और स्थानीय लोगों को प्रस्तावित कार्यों की पूरी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए सरकारी और निजी भूमि का अच्छी तरह सर्वेक्षण कराया जाए और जिस भूमि पर विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं वहां पर कोई अन्य निर्माण न किया जाए। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पेंशन पाने वाले लोग अब 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इसमें 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। श्री मांडविया ने कहा कि देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन के वितरण से पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त 199 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। शहर के RTO रोड स्थित एक निजी विद्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में नैनीताल जिले के 43 और उधम सिंह नगर जिले के 156 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शैक्षिक नवाचार और सामाजिक सरोकारों में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष प्रदेश के 5 शिक्षकों को स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा। स्पर्श गंगा अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक प्रोफेसर अतुल जोशी ने बताया कि इन शिक्षकों को 17 दिसंबर को स्पर्श गंगा दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मौन पालन और शहद उत्पादन के लिए कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर और स्लोवेनिया के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बीच समझौता हुआ। उत्तराखंड शासन ने कई IAS और PCS अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में फेरबदल किया। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। केंद्र सरकार ने 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजने को कहा। और चमोली जिले के नीतीमाड़ा गांव को मास्टर प्लान के तहत धार्मिक और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।